जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य क्यों? पहले हम गणेश जी के स्वरूप को देखते हैं। प्रार्थना इस प्रकार है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं गौरीशोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गजाननम भगवान गणेश के सरकार से गणेश जी को गज बोलते हाथी से। हाथी का सिर है। अब उसकी विशेषताएं देखते हैं। माथा चौड़ा है, नाक लंबी है, सूंड जिसे बोलते हैं, कान बड़े हैं सूपा की तरह, और पेट बड़ा है और नेत्र छोटे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है नाक बड़ी होना चाहिए, नाक कभी छोटी ना हो। तो इसीलिए लोगों को सत्कर्म करना, अच्छे काम करना चाहिए जिससे कि नाक छोटी ना हो। फिर कान बड़े हैं, तो दुनिया की बात सुनते रहो, किसी की बुराई भलाई मत करो। तो गणेश जी के कान बड़े हैं। गणेश जी सभी की बातें सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं और विघ्न दूर करते हैं। पेट बड़ा है। पेट बड़ा है तो ये सारी बातें लेके पच जाती है अंदर पेट में। तो गणेश जी का क्या है? पेट बड़ा है। और नेत्र छोटे हैं। नेत्र छोटे क्यों हो? क्योंकि बुराई को मत देखो, अच्छाई को देखो। तो गणेश जी का स्वरूप इस प्रकार है। प्रार्थना भी इस प्रकार है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्। अब गजानन गणेश जी की आराधना सब भूत प्रेत गण देवता किन्नर सब लोग करते हैं। प्रथम पूज्य हैं गणेश जी। कपित्थजम्बू, अब उनको देखो इतने अब लड्डू खाते हैं, डायबिटीज नहीं होती। क्यों? कपित्थ एक केत का फल होता है, वो उनको प्रिय है। जम्बू जामन, ये दोनों चीज़ें अब खाते हैं ना तो डायबिटीज से मुक्ति मिलती है, शुगर से मुक्ति मिलती है। क्योंकि भगवान लड्डू मोदक प्रिय हैं। गणेश जी क्या मोदक प्रिय हैं, लेकिन फिर बाद में उनको भोग विशेष क्या है? कपित्थ और जम्बू, केत और जामुन। इसको खाने से डायबिटीज नहीं होती। फिर अगला शब्द है उमासुतम शोक विनाशकारकम। और क्या है? उमासुत, पार्वती जी के शोकों का विनाश करने वाले हैं। ये से भगवान नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये से भगवान गणेश की हम प्रार्थना करते हैं जो विघ्न को नाश करते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों को प्रार्थना करते हैं। तो अब हम चर्चा कर रहे थे प्रथम पूज्य क्यों है। तो जब देवताओं में चर्चा हुई कि ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले कौन करवाता है, तो देवता अपने अपने वाहन लेके परिक्रमा करने के लिए निकल गए। और जब परिक्रमा करने के लिए निकल गए तो गणेश जी ने सोचा मेरा वाहन तो मूषक है, मैं तो ब्रह्मांड की परिक्रमा कर नहीं सकता। लेकिन गणेश जी के पास बुद्धि है, विवेक है। तो बुद्धि विवेक का प्रयोग किया उनने। उस शिव पार्वती जी की 7 परिक्रमा लगा ली। जब शिव पार्वती जी की 7 परिक्रमा लगा ली, जब तक देवता लौट के नहीं आए थे। तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता की परिक्रमा लगाने से ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं, माता पिता की परिक्रमा तो लगा लो लेकिन उनको पूजो नहीं। आजकल हो क्या रहा है? माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बच्चे माता पिता की कोई केयर नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है? आप कितने गणेश जी की पूजन करें, भले ही रोज जय गणेश देवा करें, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। गणेश जी की पूजन करना है तो पहले माता पिता की पूजन करो। माता पिता की पूजन करोगे तो गणेश जी खुश होंगे और आपको मनचाहा फल देंगे। यदि आप इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य हैं क्योंकि उनने माता पिता की परिक्रमा की थी। तो इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। धन्यवाद।
अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगले वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि संकल्प क्यों बोला जाता है, संकल्प है क्या। इस सब विषयों में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो देख नहीं पाते और ज्ञान भी नहीं मिल पाता। इसलिए छोटे छोटे वीडियो में चाहता हूं कि सभी को इसके क्या कथाएं होती हैं, कथाओं में आप 3 घंटा बैठते हो, उसमें सारे विषयों को सारे विषय नहीं आ पाते, और कई आते भी हैं तो कई दिमाग से निकल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी, अब कई प्रकार के श्रोता होते हैं, अब सारे बड़े तो होते नहीं हैं, कोई बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, जवान भी हैं। तो सबके लिए है ये, जिसको जितना ज्ञान है उस हिसाब से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।